जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में एक टॉपिक हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट डेज। अब ये इम्पॉर्टेंट डेज क्यों नाम है इसका, इस टॉपिक का आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का वन ऑफ द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस यहीं से तैयार होते हैं और हर साल एक या दो क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट वीवीआई टॉपिक जहाँ से आपको पता है कि क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, मेरी पिछली वीडियोस में मैंने और भी चीज़ें पढ़ा रखी है, इंटरनेशनल ईयर्स एंड जो भी है। ठीक है, तो ये सारी टॉपिक्स हमने पढ़ा रखी है पिछली वीडियो में। आप चाहें तो उसको छोड़ दें। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना 1% है, 10% है। 90% चांस है कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इतना डीपली कंसेप्ट आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, ना कि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। तो वो सभी चीज़ें ठीक है, याद करना चाहो तो कर लो। भूला भटका का क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से, लेकिन ये वाला टॉपिक 27 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 27 नंबर टॉपिक जो है, इसमें इंडिया मतलब नेशनल एंड वर्ल्ड मतलब इंटरनेशनल। तो नेशनल डेज भी हम लोग याद करेंगे, इंटरनेशनल डेज भी हम लोग याद करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला टॉपिक हम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ये भी हमने शायद ये पढ़ा दिया है आपको। ये पढ़ा दिया है। 25 हमने नहीं पढ़ाया था, सार्क डिजिग्नेटेड सार्क ईयर्स। ठीक है, जैसे कि 1989 में ईयर ऑफ कॉम्बाटिंग ड्रग्स अब्यूज़ एंड ड्रग ट्रैफिक। सार्क 8 देशों का समूह है, जिसमें से मालदीव, श्रीलंका, भारत, देखो भारत के जितने भी पड़ोसी हैं वो सार्क में आ जाएंगे। मालदीव, श्रीलंका, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 हुआ, 8 हो जाना चाहिए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। जी 8 कंट्री हो गया। तो सार्क टोटल 8 कंट्रियों का समूह है, और उन्हीं 8 कंट्रियों का समूह जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा कुछ मतलब आने वाले सालों में या बीते हुए सालों में कुछ चीज़ें थीम दी गई है और उस पर काम किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? सुधार करना। जैसे कि देखो 1989 में क्या किया गया था, ईयर ऑफ कॉम्बाटिंग ड्रग्स एंड अब्यूज़। ड्रग्स अब्यूज़ के खिलाफ या ड्रग्स की जो होती है, देखते करते हो मूवी वगैरह बहुत बनाई इस पर, तो उसको रोक लगाने के लिए ये 1989 में ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन ने थीम रखा था। फिर उसके बाद 1989 के बाद 90 आता है, 91 आता है। ठीक है, तो याद ये भी यहाँ से, ये भी क्वेश्चन जो है ना उतना वीवीआई नहीं है आपके एग्ज़ाम से। ठीक है, हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे। उसके बाद 92 आता है, 93 आता है, 94 याद रखना, ईयर ऑफ यूथ मनाया जाता है। ठीक है, 96 पढ़ाई और यूथ को याद रखना बस। 94, 96 लिटरेसी। बाकी 2004 को याद रखना, HIV एड्स मनाया गया था, ईयर ऑफ TB एंड HIV एड्स 2004। तो 94, 96, 2004, 2004 याद होना चाहिए। एंड ग्रीन साउथ एशिया लास्ट वाला भी याद होना चाहिए। तो देखो ये भी स्कीपेबल टॉपिक है। ठीक है, वैसे याद करना चाहो तो कर लो। कल यानी 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया था। ठीक है, पता है 5 जून को क्या मनाया जाता है? क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा। इंपॉर्टेंट डेज हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं, देखो ना, बताओ कि वर्ल्ड आर्मी डे ने, सॉरी, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? क्योंकि इंडियन आर्मी डे नेशनल डे है, तो इसीलिए इंडियन बोल रहा हूँ, वर्ल्ड नहीं बोल सकते यहाँ पे। तो इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, कौन से तारीख को? तो आप बोलेंगे सर 15 जनवरी को। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। और ये वाकई में पूछा गया सवाल है प्रीवियस ईयर में। अब जैसे आपसे पूछ ले जाएगा नेशनल साइंस डे, मतलब नेशनल मतलब इंडिया में साइंस डे कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी मेरे बर्थडे के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का ये वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और ये टॉपिक भी आप स्किप कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल वीक। यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका इंटरनेशनल वीक्स होता है। जैसे कि 1 से 7 फरवरी एक इंटरनेशनल वीक है। फर्स्ट वीक्स ऑफ द फरवरी
वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक, मतलब हर साल ये इंटरनेशनल वीक्स पे ये सारी चीज़ों पे चर्चाएं होती है। जैसे कि 1 से 7 फरवरी, फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी जो होता है वो वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक होता है। फिर मार्च 21 से 7, तो 7 दिनों का गैप है, मतलब वीक है। 21 से 27 वीक ऑफ सोलिडरिटी विथ द पीपल स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द रासिज्म, ठीक है, जो उजला काला का भेदभाव है, रैशियल ऊंच नीचे, ये सभी चीज़ें। फिर अगला वीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वीक्स है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बहुत कम बनेंगे, ठीक है। बस पहला याद कर लो, फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी क्या बनाया जाता है, एंड लास्ट करना चाहो तो कर लो, ठीक है। स्किपेबल टॉपिक ये भी है, फाइन। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेज इन इंडिया। यहाँ पर भी बहुत लंबा चौड़ा यार, देखो ना, जनवरी से शुरू किया है। जनवरी में इतना दिन याद करना है आपको। लुइस वार्ली डे, नेशनल यूथ डे, आर्मी डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस, टूरिज्म डे, रिपब्लिक डे। पागल हो जाएगा इंसान इतना डेट याद करते करते। फिर जनवरी करने में ही पागल हो रहे हो। अभी देखो तो फरवरी में इतना है, मार्च में बहुत लंबा चौड़ा है, मार्च में इतना है, अप्रैल में फिर इतना है, इतना डेट आपको याद करना है। मई में इतना है, ठीक है। अब मई छोड़ो, मई के बाद क्या आता है, जून में भरल है, देखो ना भाई, मई का था इतना, फिर ये जून देखो, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बहुत भरा हुआ है। मतलब एक महीने में 30 दिन होते हैं या 28 दिन होते हैं या 31 दिन है, तो उनमें से 10-15 दिन यही सब चलते रहता है, कोई ना कोई दिन आते रहता है। आप भी देखते होंगे, कल ही आया था क्या, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को, आज 6 जून को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें सेलेक्टेड की है, इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ढेर सारे डेट्स दिए गए हैं, लेकिन मैंने एक लिस्ट बनाया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, उसको मैं पढ़ाऊँगा। ये टोटल सारे डेट्स को याद नहीं करवाऊँगा। इसमें जैसे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है सबको छांट लिया मैंने। आर्मी डे इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है पिछले बार। यूथ डे इम्पोर्टेंट है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। पहला ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, 4 जनवरी को जो मनाया जाता है, लुइस वार्ली डे, ठीक है। तो ये हो गया। एंड जैसे कि रिपब्लिक डे तो आप जानते ही करते, 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये याद करने का चीज़ थोड़ी है, ये सब पता है आपको। उसके बाद मैटर्स डे कब मनाया जाता है, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। टूरिज़्म डे कब मनाया जाता है, ये पूछा जाता है। तो ये जितना भी मैंने टिक किया ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सबको छोड़ सकते हो, बाकी सबको छोड़ सकते हो, लेकिन इनको कम से कम कर लेना। इनको नहीं किया तो कुछ नहीं किया और 1 नंबर कटा लोगे अपना एग्ज़ाम में। अब फरवरी का एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। फरवरी में जैसे कि देखो, ये जो साइंस डे मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है। वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है, तो जो बच्चा जानता है। रेडियो डे कब मनाया जाता है, ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, जस्ट वैलेंटाइन डे के 1 दिन पहले रेडियो डे, वैलेंटाइन डे के 1 दिन पहले रेडियो डे। एंड वर्ल्ड इपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है, 2nd मंडे ऑफ फरवरी। तो यहाँ पर डेट फिक्स नहीं है। कई बार क्या होता है, मंडे 4 तारीख को पड़ता है, फिर अगले साल मंडे 3 तारीख को पड़ा है, तो यहाँ पर डेट फिक्स नहीं है। तो 2nd मंडे ऑफ फरवरी, डेट फिक्स नहीं है। तो चलिए हम उस लिस्ट पे चलते हैं। मैंने समझाना चाह रहा था कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन को पढ़ना है, कौन कौन को छोड़ना है, ठीक है। उस लिस्ट पे चलते हैं और याद करते हैं सबको। अब इसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला है, ठीक है। डाउनलोड करना है तो यहीं पे आके करना होगा। और मेरे टेलीग्राम पे कैसे ज्वाइन करेंगे, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हर वीडियो में मैं ये बोलता हूँ। अब तो आप ये सबसे कॉमन हो गया होगा, आपको आदत हो गया होगा, अभी तक आप इस चैनल से जुड़ गए हैं। तो अब देखो, ये लिस्ट मैंने बनाया है। आप बोलेंगे सर ये क्या, ये तो हिंदी में है, क्या दिक्कत है। लैंग्वेज आपका बैरियर नहीं होना चाहिए, हिंदी में है कोई दिक्कत नहीं है। मैं साथ ही साथ इसका इंग्लिश भी करते चलूँगा, तो आप इंग्लिश वाले जितने भी लड़के हैं वो नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है।
जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय को इंटरनेशनल बोलते हैं, परिवार को फैमिली बोलते हैं, दिवस को डेज बोलते हैं। तो 1 जनवरी को इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है। 1 जनवरी को इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। देन देखो 1 जनवरी को तो याद करना ही है, फिर 9 जनवरी को याद करना है। तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। अब इसका आप बोलेंगे सर प्रवासी भारतीय दिवस का इंग्लिश करिए। तो प्रवासी जो है ना, इसको इंग्लिश में भी अगर गूगल पे आप सर्च करते हो तो प्रवासी को प्रवासी भारतीय दिवस ही लिखते हैं, सेम टू सेम। और ये 2003 में स्टार्ट किया गया था, 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब ये सभी चीज़ें डेट जो है ना लूसेंट में नहीं दिया गया है, लेकिन ये एग्ज़ाम में आया है। आप जाकर देखना लूसेंट में 4 जनवरी से स्टार्ट ही किया है, लेकिन मैंने स्टार्ट किया है 1 जनवरी से। और लूसेंट में 4 जनवरी के बाद 12 जनवरी दिया गया है, लेकिन मैं 9 जनवरी पढ़ा रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है और लूसेंट में नहीं है भाई। तो लूसेंट वाला चीज़ भी पढ़ लेना, यहाँ भी पढ़ लेना। अब देखो 9 जनवरी के बाद 10 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी के बाद 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व वर्ल्ड हैप्पी डेज मनाया जाता है, वर्ल्ड लाफ्टर डे, सॉरी हास्य को लाफ्टर बोलते हैं। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड लाफ्टर डे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डेट भी। 12 जनवरी तो आपको याद होना चाहिए, आप लोग की युवा हैं, युवा शक्ति हैं आप, यूथ हो ना तुम लोग, तो यूथ डे याद होना चाहिए कि नहीं। 12 जनवरी को तुम लोग का दिन है, 12 जनवरी और राष्ट्रीय युवा दिवस। उसके बाद थल सेना दिवस 15 जनवरी। इंडियन आर्मी डे, इंडियन आर्मी हमारे बहुत मतलब उन्हीं लोग की वजह से हम लोग बचे हुए, नहीं तो हम लोग किसी के गुलाम होते आज की। तो रिस्पेक्ट करो और इनको मत भूलना भाई, सबको भूल जाओ, इनको मत भूलना। एक बार प्यार से बोलो जय हिंद। तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस। अब देखो ना 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 जनवरी को थल सेना दिवस भी मनाया जाता है। तो वहाँ पे अगस्त था, यहाँ पे जनवरी है, रिलेट करके चलना, दोनों देशभक्त। जय हिंद। 15 जनवरी थल सेना दिवस। उसके बाद 23 तारीख को क्या मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? तो ऑप्शन में दिया रहेगा 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी। 26 जनवरी तो हो नहीं सकता है। 23 जनवरी अगर आप याद करके जाते हैं तभी मार पाएंगे, नहीं तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएंगे, तुक्का मारना पड़ेगा कि 21 जनवरी को हुआ था कि 22 को कि 23 को। तो याद कर लो, तुक्का मारने की नौबत ही नहीं आएगी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। एंड अगेन ये लूसेंट बुक में नहीं दिया गया है, लूसेंट बुक में दिया गया है 23 जनवरी नहीं दिया गया, लेकिन लूसेंट बुक में 24 जनवरी का दिया गया है। अब देखो 24 जनवरी को, 24 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, हमारी जो गर्ल्स हैं छोटी छोटी, बालिका मतलब छोटी छोटी लड़कियाँ ही होती है, महिलाएं यहाँ पर नहीं लिखा है, ध्यान दो। राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो उन लोगों के लिए एक स्पेशल डे सेलिब्रेट किया जाता है। और वो कौन सा डे है? 24 जनवरी, ठीक। 26 जनवरी से 2 दिन पहले 24 जनवरी। 24 जनवरी के बाद 25 जनवरी। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? टूरिज़्म डे, ठीक है। नेशनल टूरिज़्म डे मनाया जाता है, यानी इंडिया में टूरिज़्म डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हिंदी में उसको बोलते हैं, टूरिज़्म को हिंदी में पर्यटन बोलते हैं। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। एंड साथ ही साथ ये वाला जो चीज़ है लूसेंट जीके में नहीं दिया गया, यहाँ पे लिखा है, तो ये पढ़ो। मैं इस पीडीएफ से आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा है, वहाँ पे कम है। राष्ट्रीय मतदाता वोट जो देते हो ना, नेशनल वोट डे, वो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और ये वाला चीज़ लूसेंट जीके बुक में मिसिंग था। तो वोट देना ज़रूरी है कि नहीं भाई? आप नाम से ही पढ़ते चलो, जिसमें इम्पोर्टेंट मैं क्यों उठाया हूँ सबको, ये सभी आता है एग्ज़ाम में। और लॉजिक है क्यों आता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। वोट देना, घूमना, ठीक है। टूरिज़्म से इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा निर्भर है। तो जैसे एंड बालिका दिवस, बालिका दिवस को कैसे भूल सकते हो। उसके बाद 26 जनवरी तो आता ही आपको, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। 27
27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्रलय दिवस मनाया जाता है। 27 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ, ठीक है, कॉमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम ऑफ द हॉलोकॉस्ट। तो ये स्किप कर सकते हो। प्रलय समझते हो क्या होता है? प्रलय आना नहीं बोलते हैं, मिथ में बोला जाता है प्रलय आ जाएगा, धरती विनाश हो जाएगा, ये वो, तो वही वाला है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस 27 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये ख़त्म हुआ। 28 जनवरी को दो चीज़ें हैं। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जयंती मनाया जाता है। 28 जनवरी को ही डेट संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 28 तारीख को ही डेट नहीं है, डेटा है, डेटा संरक्षण। आजकल के डेट में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को बताया, ज़रा सा भी डेटा इधर उधर होता है, आपका डेटा लीक हुआ यानी आपका चीज़ हैक होने का खतरा आता है। तो डेटा को कंजर्व करना है, संरक्षण करना है। तो डेटा संरक्षण डे कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद डे मनाया जाता है, मैटायर्स डे मनाया जाता है। मैटायर्स डे कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, मैटायर्स डे। अब ये था कब? सारे जनवरी का खेल था। जनवरी में इतना दिन मनाया जाता है, अब कैसे याद रखेंगे भैया? जनवरी, देखो दिक्कत क्या आने वाली है आप देखना। जनवरी का ही पढ़ लिए, चलो ठीक है, याद कर लिए। अब जैसे ही फरवरी का पढ़ोगे जनवरी वाला सब भूल आ जाएगा जैसे ही फरवरी का पढ़ोगे जनवरी वाला सब भूल आ जाएगा, और फिर जैसे ही मार्च का पढ़ोगे ऊपर जितना पढ़े वो भूल आ जाएगा। तो ये भुलाने वाला टॉपिक है, मानता हूँ मैं। अब इसको पढ़ने का सिंपल सा तरीका है रिवीजन। विदाउट रिवीजन यू कांट रिमेंबर दिस। और इसमें ट्रिक भी नहीं बना सकते ना। 10-15 डेट रहता तो बना लेते हैं ना। 10-15 डेट थोड़ी है, यहाँ पर देखो तो जनवरी में ही 10-15 है, फरवरी में होगा 10, मार्च में है 15। तो ट्रिक भी नहीं बना सकते भाई। और ट्रिक बनाओगे तो फिर कितना ट्रिक बनाओगे, सोचो ना। लगभग 10-15 ट्रिक बन जाएगा। अब 10-15 ट्रिक याद करते रहो, ये सब तो याद हो नहीं रहा, 10-15 ट्रिक याद करोगे। तो द बेस्ट वे इज़ रिवीजन। बार बार पढ़ोगे, अपने आप मगअप हो जाएगा। और एग्जामिनेशन में जैसे कि आपको अभी लगेगा, जैसे कि 4-5 आप रिवीजन कर लिए तो आपको लगेगा, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, बताओ थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो आपको डिमोटिवेशन होगा कि साला 4-5 बार रिवीजन किया है फिर भी हमको नहीं आ रहा है, कैसे एग्ज़ाम में पास होंगे। लेकिन चिंता मत लो भाई, आपको भले ही अभी कोई क्वेश्चन कर दे तो आपको नहीं आए, लेकिन एग्ज़ाम में 4-5 बार रिवीजन करने का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। 4-5 बार रिवीजन करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको ना ऑप्शन एलिमिनेशन का ट्रिक आ जाता है। जैसे कि देखो ना, क्वेश्चन में आ जाएगा, बताइए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। अब ऑप्शन में दिया रहेगा 12 फरवरी, 13 मार्च, 14 जून एंड एक ऑप्शन रहेगा 12 जनवरी। तो आप तुरंत 12 जनवरी मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि इसका इमेज आपके दिमाग में बन चुका होता है एंड आपको आंसर याद हो या ना हो, ऑप्शन देख के आपको आंसर याद आते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन एलिमिनेशन अपने आप हो जाता है। इसीलिए रिवीजन करो। याद नहीं होता है तो भी दिक्कत नहीं है, रिवीजन करते रहो, ठीक है, एग्ज़ाम में काम देगा वही। उसके बाद जनवरी हम लोग पढ़ लिए, रिवीजन करते रहना। देखो एक एक दिन करके पढ़ो, अभी एग्ज़ाम में बहुत सारे दिन हैं। तो आज हमने जनवरी का पढ़ा है, तो जनवरी का घर में जाके 4 बार रिवीजन करना। फरवरी वाला देखना मत, पहले जनवरी याद करना, उसके बाद फरवरी पे मूव करना, ठीक है। फिर अगले दिन फरवरी पढ़ना, जनवरी दोनों। जैसे कि आज का होमवर्क है, 4-5 बार रिवीजन करना है जनवरी वाला सिर्फ। फिर अगले दिन का क्या होमवर्क होगा? फरवरी वाला 4-5 बार पढ़ना है, रिवीजन करना है, प्लस पिछले दिन वाला भी, जनवरी वाला भी पढ़ना है। फिर तीसरे दिन होमवर्क क्या होगा? ठीक है, 4-5 बार 5 बार पढ़ना है मार्च वाला, और प्लस पीछे जितना पढ़ा है वो भी, फरवरी वाला एंड जनवरी वाला। फिर चौथे दिन क्या करोगे तुम घर में? अप्रैल वाला पढ़ना 5 बार, ठीक है। फिर प्लस में पीछे जितना भी पढ़े उसका एक बार फिर से बैकअप रिवीजन करना है, ठीक है। फरवरी, जनवरी, मार्च, ऐसे करके रिवीजन करोगे तो बात बनेगा, ठीक है। ऐसे करके अगर रिवीजन करते हो, आज जनवरी का पढ़ा, कल फरवरी का पढ़ा,
तीसरे दिन मार्च का पढ़ा, चौथे दिन अप्रैल का पढ़ा, आगे पढ़ते जाओगे पीछे भूलते जाओगे। तो हर दिन सबको लेके चलना है, ठीक है। पीछे जो बीत गया वो सबको लेके चलना है। जैसे कि तीसरे दिन तुम पढ़ रहे हो मार्च का, तो ये सिर्फ मार्च का मत पढ़ना, पीछे जो 2 गो बीत गया है फरवरी जनवरी, तीसरे दिन उसको भी पढ़ना है, रिवीजन भी होगा और याद भी होगा। ये ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, कॉमन सेंस है। चलो फरवरी का आप देखते हैं। 12 फरवरी को डार्विन डेज मनाया जाता है। ये बायोलॉजी वाले लड़के जानते होंगे, डार्विन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डार्विन डे कब मनाया जाता है? डार्विन डे 12 फरवरी को मनाया जाता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, सबको याद रहता ही है। सरोजनी नायडू जयंती, सरोजनी नायडू जयंती जो है कब मनाया जाता है? जस्ट वैलेंटाइन डे के पहले। और रेडियो डे भी वैलेंटाइन डे के पहले ही मनाया जाता है। 2 चीज़ वैलेंटाइन डे के पहले मनाया जाता है। कौन कौन? रेडियो डे, वर्ल्ड रेडियो डे, ठीक है, एंड सरोजनी नायडू जयंती। तो सरोजनी नायडू जयंती रेडियो सुनना बहुत पसंद था, ऐसा वास्तविक में नहीं है, बस ट्रिक है। और ये वैलेंटाइन डे के पहले सुन रही थी। सरोजनी नायडू रेडियो, सरोजनी नायडू रेडियो। वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। एंड सरोजनी नायडू जयंती कब मनाया जाता है? ये भी 13 फरवरी। दोनों याद रहना चाहिए आपको। 14 फरवरी तो याद करने की ज़रूरत है नहीं। 14 फरवरी के बाद आता है 20 फरवरी। 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ जस्टिस मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड डे ऑफ जस्टिस, वर्ल्ड विश्व सामाजिक न्याय दिवस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस भी बोल सकते हो, सामाजिक मतलब होता है सोशल। तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है। और ये न्याय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है। आप लोग करते हैं ना, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ हुआ था, तो जस्टिस फॉर सुशांत, या फिर कोई गलत चीज़ होता तुरंत जस्टिस मांगने लगते। तो ये न्याय बहुत बड़ा शब्द है और बिना न्याय के कुछ नहीं होगा। अगर न्याय शब्द हटा दिया जाए सभी देश से तो खुल के क्राइम होगा भरदम, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। तो 20 फरवरी वाला याद होना चाहिए आपको, ठीक है। क्या यह है? 20 फरवरी में वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 के बाद 21 फरवरी आता है। अब 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे, ठीक है। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मदर्स लैंग्वेज, मातृभाषा डे, मातृभाषा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा जो आपका मदर टंग है, हिंदी हो सकता है, अगर आप जापान के हैं तो जापानीज हो सकते हैं, तो वो जो भी है आपका मदर टंग, तो वो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाया जाता है, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज डे, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस। एक्साइज समझते हो ना, जो उत्पादन करते हैं उनसे फीस जो लेते हैं उनको कहते हैं। तो उसको एक्साइज इंस्पेक्टर करके एक पोस्ट भी आता है, जो नौकरी होता है, सरकारी नौकरी, ठीक है। तो याद रहना चाहिए। सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। 28 फरवरी को मेरा बर्थडे भी है, एंड साथ ही साथ नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे। स्टूडेंट हो तो ये तो पता होना चाहिए भाई, साइंस पढ़ते होगे बचपन में, और 11th-12th में बहुत सारे लोगों ने साइंस लिया होगा, तो ये तो पता होना चाहिए। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। अब ये फरवरी का था। फरवरी में टोटल 2, 4, 6, 8 थे। 8 को याद करना, ठीक है। जब फरवरी का याद कर रहे हो तो जनवरी का भी याद करना, ठीक है। चलो अब मार्च पे आते हैं। मार्च में देखो, मार्च में ना, मार्च में क्या ट्रिक है, ज़्यादातर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, एक एक करके देखते हैं। 4 मार्च, 8 मार्च, 15 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 27 मार्च, बस इतना ही है। मार्च में थोड़ा सा कम है, 8 है टोटल। अब मार्च में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? 4 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में, ठीक है। तो सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 4 मार्च को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेंस डे। याद करो,
कन्फ्यूज़न नहीं होना। थोड़ी देर पहले हमने जनवरी में पढ़ा था राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब यहाँ पे बालिका नहीं है, यहाँ पे महिला है, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय। वहाँ पे राष्ट्रीय था मतलब नेशनल था, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय है। तो वहाँ पे बालिका था, यहाँ पे महिला है, तो वो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना, दोनों का डेट अलग अलग याद रखना। अच्छा बताओ, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? हमारे रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले, ठीक है। तो बोलेंगे 24 जनवरी को, ठीक है, 24 जनवरी को। लेकिन 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी याद कर सकते हो, एक चीज़ और मनाया जाता है 8 मार्च को, यूनाइटेड नेशन डे ऑफ फॉर वुमेंस राइट्स एंड इंटरनेशनल पीस। मतलब वुमेंस से रिलेटेड यूनाइटेड नेशन फॉर वुमेंस राइट्स एंड इंटरनेशनल पीस, ठीक है। महिलाओं का जो राइट्स होता है और इंटरनेशनल पीस होता है, तो वो भी वुमेन से रिलेटेड अगर रहेगा तो 8 मार्च याद रखना है। 8 मार्च महिला, 8 मार्च महिला, 8 मार्च महिला, 24 जनवरी बालिका, 24 जनवरी बालिका, 8 मार्च महिला, 24 जनवरी बालिका, 8 मार्च महिला, 24 जनवरी बालिका, 8 मार्च महिला। ऐसे करके 10-15 बार पढ़ो, देखो कि याद नहीं रहता है। कम से कम 2-3 दिन तक के लिए याद रहेगा। रिवीजन करोगे तब जाके मंथ के लिए याद रहेगा, फिर ज़्यादा रिवीजन करोगे तो आपको 4-5 मंथ के लिए याद रहेगा। इसीलिए रिवीजन का फ़ायदा क्या है, ज़्यादा दिन तक याद करना है तो रिवीजन करना ही पड़ेगा। जैसे कि आज 4-5 बार पढ़ लिए, तो आज वाला पढ़ा हुआ है कि 1-2 दिन से ज़्यादा याद नहीं रहता है, खास करके 24 या 48 घंटा से ज़्यादा याद नहीं रहेगा, आपको भूल जाओगे। तो रिवीजन का इसलिए इम्पोर्टेंस होता है। चलो अब आगे देखते हैं 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्ल्ड उपभोक्ता को कंज्यूमर, तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। हम लोग कंज्यूमर एक उपभोक्ता हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं सरकार की, ठीक है। तो विश्व, वर्ल्ड इंटरनेशनल है, देखो विश्व, तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर 15 मार्च, 15 मार्च। अच्छा थोड़ी देर पहले मैंने 15 जनवरी पढ़ाया था, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता था बताओ तो? पढ़ाया था ना, देखा, भूल गया ना, इसलिए रिवीजन करना घर में जाके, नहीं तो भूल जाओगे। आर्मी डे मनाया जाता है यार, इंडियन आर्मी डे, कैसे भूल सकते हो उनको? 15 जनवरी। उसके बाद 15 मार्च को वर्ल्ड विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 21 मार्च को विश्व वन दिवस। वन मतलब तो अब सब भी जानते हैं कि फॉरेस्ट बोलता है, तो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद वन के बाद जल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ के लिए। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा होगा, और आज जो गर्मी लग रही है ना, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा 50-60 डिग्री सेल्सियस चल जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। तो वन जरूरी है, जल भी जरूरी है, दोनों का संरक्षण किया जाना चाहिए। सुनते ही होंगे, कल ही तो मनाया गया है यार 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। क्यों मनाया जाता है हर साल वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? कोई ना कोई लॉजिक होगा उसके पीछे, थीम होगा उसके पीछे। बचाना है, इन्वायरमेंट को बचाना है। अभी देखो यहाँ पर विश्व वन दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे क्यों मनाया जाता है? फॉरेस्ट को बचाना है। विश्व जल दिवस क्यों मनाया जाता है? जल को संरक्षण करना है, ठीक है, बचा के रखना है। चलो 23 मार्च को देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च को जो मौसम्स होते हैं, सीजन्स, वर्ल्ड सीजन साइंस डे, ठीक है। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड सीजन साइंस डे नहीं इसको कहेंगे, ठीक है। सीजन साइंस को आप लोग एक साथ कहेंगे, उसको बोलते हैं मेट्रियोलॉजिकल डे, समझ गए। 23 तारीख को और भी बहुत सारे दिन हैं, तो 23 तारीख को ये तो लिखा गया है, और लूसेंट जीके में 2 चीज़ें दी गई हैं, वो भी याद होना चाहिए आपको। जैसे कि भगत सिंह का नाम सुने होंगे, फ्रीडम फाइटर। सुखदेव, राजगुरु, मार्टिरडम डे मतलब शोक दिवस। तो इस दिन को मनाया जाता है, कब? 23 मार्च को ही मनाया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु
का मेटाइट्स डे इस दिन को मनाया जाता है, 23 मार्च को। 23 मार्च को राम मनोहर लोहिया का बर्थडे भी है। तो राम मनोहर लोहिया का बर्थडे 23 मार्च को है, और भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु का मेटाइट्स डे मतलब इस दिन का डेट हुआ था, तो 23 मार्च को है। तो ये 23 मार्च को था। अब चलते आगे। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस। क्षय रोग को तपोदिक भी कहते हैं। अब क्षय रोग क्या होता है? टीबी नाम सुने हैं? टीबी को हिंदी में क्षय बोलते हैं, क्षय रोग। तो वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस फुल फॉर्म इसका होता है। तो वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। 27 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस। विश्व रंगमंच दिवस। रंगमंच थिएटर को बोलते हैं, और थिएटर तो बहुत देखे होंगे, सुने होंगे, आपने वीडियो देखा होगा या फिर जाके भी देखा होगा। तो विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है। ये मार्च का ख़त्म हुआ, अब अप्रैल का। अब जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई तो ट्रिक है नहीं, अब याद ही करना है, या फिर आप खुद से भी पढ़ सकते हो, मुझे पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे कि 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस, वर्ल्ड ऑटिज़्म अवेयरनेस डे। वर्ल्ड ऑटिज़्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय मैरीटाइम दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। ये याद होना चाहिए, मोस्ट विवियर, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लो बस एक बार। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विरासत तो आप जानते ही होंगे। वर्ल्ड हेरिटेज डे, भारत में भी बहुत सारे हैं बड़े, साउथ इंडिया में जाओगे बहुत पुराने मंदिर हैं, ठीक है, आपने देखे होंगे। तो वो सब क्या है, जैसे कि शांति स्तूप वगैरह होता है, वो सब विरासत है, वर्ल्ड हेरिटेज है, हमारा हेरिटेज है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, सॉरी मैं इसको हल्के में ले रहा था, ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड हेरिटेज डे इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए। पहले तो स्वास्थ्य दिवस याद कर लो, फिर हेरिटेज डे याद करो। जैसे मैंने जो ये लिस्ट बनाया वो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ कम इम्पोर्टेंट है, कुछ ज़्यादा। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। अब पृथ्वी पे रहते हो भाई, पृथ्वी वाला दिवस याद नहीं रखोगे, ये तो मजाक हो जाएगा। तो वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को। 23 अप्रैल को, अब किताबें आप लोग पढ़ते हैं, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक्स एंड कॉपीराइट दिवस डे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो ये 23 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। मच्छर काटता है, मलेरिया होता है, बीमारी है, तो वर्ल्ड मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और सबको जागरूक किया जाता है, जितने भी लोग हैं, कि मलेरिया से बच के रहो, मच्छरदानी वगैरह लगाओ। 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को। तो ये अप्रैल का था। मई को देख लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अब इनको कौन भूल सकता है? इन पे हमारा इंडिया एग्रीकल्चर या फिर जितने भी काम हैं, लेबर नहीं होंगे, कोई फैक्ट्री चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो लेबर को याद रखना है। 1 मई को मनाया जाता है भाई इंटरनेशनल लेबर डे। 1 मई को क्या? इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है। उसके बाद ये तो 1 मई का हो गया। अब 3 मई को विश्व प्रेस, ये जो प्रिंटिंग प्रेस है जिससे चीज़ें छपती है, आपकी किताब में जो छपा हुआ है वो प्रिंटिंग प्रेस से छपा हुआ है, न्यूज़ पेपर भी छपता है प्रिंटिंग प्रेस से छपता है, मैगजीन्स, जितने भी चीज़ें आप पढ़ते हैं वो छपा हुआ है, तो प्रिंटिंग प्रेस वाला भी याद होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलेंगे सर 3 मई को। इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई को एक चीज़ और मनाया जाता है, विश्व सूर्य दिवस, वर्ल्ड सन डे, ठीक है। अब 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है।
8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, इसको इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को। 9 मई को विजय दिवस मनाया जाता है। 9 मई को विक्ट्री डे मनाया जाता है। विक्ट्री, विजय को इंग्लिश में विक्ट्री ही बोलते हैं मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या बोलते हैं? विन? नहीं भाई, विक्ट्री ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो 9 मई को क्या मनाया जाता है? विक्ट्री डे। चलो, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे। नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे 11 मई। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स लोग, देखो भाई नर्स हैं तो हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, नर्स के बिना डॉक्टर अधूरा है, तो नर्स को इतना हल्के में ना लो, याद करो। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, जनवरी में शायद। अब यहाँ पर है विश्व प्रवासी दिवस, तो वहाँ से यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना। वहाँ पर राष्ट्रीय था, नेशनल था, यहाँ पे विश्व है, इंटरनेशनल है। ठीक है, वर्ल्ड प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी मतलब जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाते हैं काम करने। इंडिया के बहुत सारे लोग जाके काम करते हैं सऊदी अरेबिया वगैरह में, यूरोप वगैरह में, तो उनको बोलते हैं। तो कब 14 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी दिवस, रिफ्यूजी डे। चलो आगे देखते हैं। 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस। अब दूरसंचार दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हल्के में नहीं ले सकते हो। 17 मई को मनाया जाता है। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन, हमारा जो हमारे देखो जैसे कि विश्व में यूक्रेन वगैरह का पार चल रहा है रशिया के साथ, या फिर इंडिया में ही कुछ दूसरे स्टेट में चल रहा है, तो न्यूज़ हम लोग खबर कहाँ तक पहुँचता है? ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही ना, टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू। तो दूरसंचार कितना इंपॉर्टेंट है, तो याद होना चाहिए ना। अब ये आतंकवादी, 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। ठीक है, याद होना चाहिए। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस। ओके, चलो 31 मई को विश्व तंबाकू निषोध दिवस, तंबाकू के खिलाफ ये मनाया जाता है 31 मई को, और ये लास्ट है। उसके बाद जून का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जून का स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद। तो वर्ल्ड नन टोबैको, नन स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? नन स्मोकिंग डे इसको इंग्लिश में लिख सकते हो, या फिर वर्ल्ड नन टोबैको भी लिख सकते हो। तंबाकू को टोबैको बोलते हैं ना। तो 31 मई को। आज बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ोगे दिमाग हैंग कर जाएगा। हमने ध्यान देना, मई तक पढ़ लिया है, और मई तक का रिवीजन आपका होना चाहिए। अगले क्लास में मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, 10 क्वेश्चन पूछूंगा। कुछ क्वेश्चन मई से, कुछ क्वेश्चन अप्रैल से, कुछ क्वेश्चन मार्च से, कुछ क्वेश्चन फरवरी से, कुछ क्वेश्चन जनवरी से। 10 नहीं 15 क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, क्योंकि इतने सारे दिए हैं तो 15 कम से कम तो याद करके आओगे ही। सबको याद करना है, कहीं से भी मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है, पढ़ के आना है। जिसको याद नहीं होता है पढ़ने से, वो लिख लिख कर याद करेगा। ठीक है, जैसे कि जनवरी में, तो बताओ जनवरी में आर्मी डे वाला ही देख लेते हैं, बहुत इजी था 15 को। तो बहुत सारे लोग लड़कों को बोल के पढ़ के याद नहीं होता है, तो वो क्या करेगा 15 और आर्मी लिखेगा। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मेन वर्ड जो होता है ना आर्मी। अब 15 के बाद सर क्या याद करवाए थे? 15 के बाद डायरेक्ट 24 याद करवाए थे। 24 को मैंने बताया था लड़की से रिलेटेड है, बालिका, तो बस बालिका लिखना। नेशनल बालिका डे पूरा मत लिखना, इंपॉर्टेंट वर्ड उठाना। ऐसे करके लिख लिख करके, अब ये जब लिख लिए, अब इसी को कॉपी के नीचे 5 बार रिपीट करो। बचपन में भी सीढ़ी पढ़ते थे तो कैसे लिखेला दे देते थे सर, तो लिखते रहते तो पूरा कॉपी में उसे ही 5-5 बार बालिका 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 करके लिखना। जिनको पढ़ के नहीं याद होता है उनके लिए ये था, जिनको पढ़ के याद होता है वो पढ़ के याद कर लेंगे बस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही।